रमज़ान की वो रात जब गम की मस्जिद वीरान थी, क्योंकि कोई हाफिज़ कुरान मौजूद नहीं था। लोग मायूस बैठे थे कि इस साल तरावी नहीं होगी। मगर अचानक मस्जिद के दरवाजे पर ऐसी धड़ गूंजी कि सबके दिल दहल गए। जब दरवाज़ा खोला गया तो सामने इंसान नहीं, एक खौफनाक शेर खड़ा था। और अगले ही लम्हे वो मिहराब की तरफ बढ़ा। किया वो हमला करने आया था, या अल्लाह अपनी कोई शान दिखाने वाला था। जो इसके बाद हुआ, इसने पूरे गांव का ईमान हिलाकर रख दिया। उन्वान, वो रात जब शेर मिहराब में खड़ा था। रमज़ान की पहली रात थी और गांव रहमत नगर की मस्जिद में सन्नाटा था। लोग सफ़ों में खड़े थे मगर दिल खाली थे, क्योंकि इस साल गांव में कोई हाफिज़ कुरान मौजूद नहीं था। पिछले इमाम हाफिज सलीम चंद माह पहले दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इनकी आवाज़ अब भी लोगों के कानों में गूंजती थी, मगर मिहराब खामोश थी। इशा की नमाज के बाद सब बैठ गए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। एक बूढ़े शख्स ने आहिस्ता कहा, इस साल तरावी नहीं होगी। ये जुमला मस्जिद की दीवारों से टकराकर दिलों में उतर गया। बच्चे उदास हो गए, ख्वातीन के चेहरों पर मायूसी थी। किसी ने कहा, करीब के शहर में खबर भेजी थी, मगर कोई आने को तैयार नहीं। इमाम के बगैर तरावी का तसव्वुर सबके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। लेकिन हकीकत यही थी, कोई हाफिज नहीं था। उसी लम्हे मस्जिद के बाहर जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजे को धक्का दिया हो। सब चौंक गए। एक नौजवान ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, और फिर वो चीख पड़ा। दरवाजे पर एक बड़ा सा शेर खड़ा था। इसकी आंखें चमक रही थीं। इसका जिस्म ताकत से भरपूर था। लोग खौफ से पीछे हट गए। कुछ ने कलिमा पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ ने बच्चों को अपने पीछे छुपा लिया। मगर अजीब बात यह थी, शेर ना गिरा रहा था, ना हमला कर रहा था। वो बस खामोशी से मस्जिद के अंदर देख रहा था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगा। लोग रास्ता छोड़ते गए, कोई इसके करीब जाने की हिम्मत ना कर सका। वो सीधा मिहराब के पास जाकर रुक गया और बैठ गया। ऐसा लगा जैसे इसे मालूम हो कि इमाम की जगह कहाँ होती है। सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। किसी ने सरगोशी की, ये अल्लाह की कोई निशानी है। अचानक शेर ने सर झुकाया और एक आवाज फिजा में गूंजी, अलहमद लल्ला रब्बल आलमीन। आवाज इंसानी नहीं थी, मगर कुरान के अल्फाज साफ और दरसत थे। हर हरफ वाज़े, हर तजवीद मुकम्मल। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। लोगों की सांसें रुक गईं। कुछ के हाथ कानों पर थे, कुछ की आंखें फटी रह गईं। लेकिन आवाज जारी रही, अर्रहमान अर्रहीम। एक बुजुर्ग शख्स ज़ारो क़ितार रोने लगे। इन्होंने कहा, ये कुरान है, ये सच में कुरान है। शेर खड़ा हो गया और रुकू की आयत पर झुक गया। लोग बे-इख्तियार इसके पीछे झुक गए। फिर सजदा, और सब सजदे में गिर गए। इस रात गांव ने पहली बार शेर के पीछे तरावी अदा की। किसी की हिम्मत ना थी कि पीछे हटे। हर दिल में खौफ भी था और ईमान की लर्जिश भी। तिलावत मुकम्मल हुई, शेर ने सलाम फेरा और खामोशी से मस्जिद से बाहर निकल गया। किसी ने इसे रोकने की कोशिश ना की। सब सकते में थे। अगली रात वो फिर आया, उसी वक्त, उसी अंदाज में, और तिलावत शुरू कर दी। अब खौफ कम था, मगर हैरत बढ़ गई थी। तीसरी रात, चौथी रात, हर रात एक नया पारा। बगैर गलती के, बगैर रुके, किसी इंसान से ज्यादा दरसत लहजा। रमजान की रातें नूर से भर गईं। लेकिन एक नौजवान इमरान ये सब मानने को तैयार नहीं था। वो कहता था, ये सब ड्रामा है। मगर जब इसने खुद अपने कानों से तिलावत सुनी, तो इसके कदम कांप गए। वो सजदे में गिर गया और पहली बार रोया। 27वीं रात, शेर ने सौरा रहमान की तिलावत की। फबाई आला रब्मा तकज़बान। हर बार ये आयत आती, लोगों का रोना बढ़ जाता। ऐसा लगता जैसे अल्लाह खुद पूछ रहा हो, अब भी इनकार करोगे? 29वीं रात, आखिरी पारा मुकम्मल हुआ। शेर ने सर उठाया और पहली बार सबकी तरफ देखा। इसकी आंखों में अजीब सी नरमी थी, जैसे कोई पैगाम देना चाहता हो। फिर वो मुड़ा और मस्जिद से बाहर निकल गया और फिर कभी वापस ना आया। अगले दिन लोग इसे ढूंढने निकले। जंगल के किनारे एक पुरानी खबर मिली, जिस पर लिखा था, सलीम बिन यूसुफ खादिम कुरान। सब साकत रह गए। यही वो इमाम थे जो पिछले साल तक तरावी पढ़ाते थे। एक बूढ़ी औरत चीख कर बोली, अल्लाह ने अपने खादिम की इज्जत दिखा दी। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। इस दिन के बाद गांव बदल गया। मस्जिद कभी खाली ना रही। बच्चे कुरान हफ्ज करने लगे। इमरान शहर जाकर हाफिज बनने लगा। और लोग आज भी कहते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा था। जब इंसान ना मिला
تو اللہ نے جنگل کے بادشاہ کو محراب میں کھڑا کر دیا۔